हेलो, आज हम बात करेंगे पृथक्करण के सिद्धांत यानी डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेबिलिटी की। पिछली वीडियो में हमने बताया था आर्टिकल 13 के क्लॉज 1 और 2 में कि कोई भी वैसे कानून पुराने हो या जो नए हो, अगर वो मौलिक अधिकारों से असंगत है तो वो शून्य घोषित किए जा सकते हैं। तो यहाँ पे प्रश्न ये है कि वो कहाँ तक शून्य घोषित हो और कौन सा हिस्सा उनका शून्य घोषित होगा। तो इससे पहले एक केस समझते हैं, A.K. गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास। तो A.K. गोपालन जो है वो एक कम्युनिस्ट लीडर थे और उन्हें पब्लिक स्पीच के तहत प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। तो और उन्हें जेल में हिरासत में रखा गया था। तो यहाँ पर उन्होंने क्वेश्चन किया, यहाँ पर उन्होंने चैलेंज किया कि मेरे मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, मेरा लाइफ ऑफ लिबर्टी, मेरा पर्सनल लिबर्टी का हनन हो रहा है। और सुप्रीम कोर्ट ने इसको सही माना। उन्होंने आर्टिकल 13 के तहत डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेबिलिटी लगा के कि कानून प्रिवेंटिव डिटेंशन का जो हिस्सा है, केवल एक सेक्शन जो है उसका 14 सेक्शन था, केवल उसको शून्य घोषित किया क्योंकि वो ही हिस्सा जो था वो फंडामेंटल राइट का हनन कर रहा था, यानी उसकी लिबर्टी का हनन कर रहा था, उसका हनन कर रहा था। तो उसको उन्होंने शून्य घोषित किया। बाकी पूरा का पूरा लॉ वैसे का वैसा ही रहा, यानी पूरा प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट शून्य घोषित नहीं हुआ, केवल उसका वही हिस्सा शून्य घोषित हुआ। तो पृथक्करण का सिद्धांत भी यही बोलते हैं कि जो संविधान पूर्व बने कानून हैं, अगर उनमें से कोई एक हिस्सा अगर फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन कर रहा है, अगर किसी के फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन कर रहा है, तो केवल वो हिस्सा, वो अपमानजनक हिस्सा ही असंगत है, जो वो ही शून्य घोषित होगा। और अगर ऐसा कोई हिस्सा बहुत बुरी तरह से मिक्स हो चुके हैं, अगर उनमें से उनको अलग करना पॉसिबल नहीं है, अगर कोई भी ऐसा कानून है जो बहुत बुरी तरीके से एक दूसरे में मिक्स हो चुके हैं, अगर उनको अलग नहीं किया जा सकता, तो पूरा का पूरा कानून भी शून्य घोषित किया जा सकता है। तो ये था पृथक्करणता का सिद्धांत। धन्यवाद।